नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड के रुस्तगी आपका अपने चैनल एस्ट्रो ज्योतिष की पाठशाला में स्वागत करता हूं। मित्रों, ये साल 2021 अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और नए साल की आहट 2022 की सुनाई देने लगी है। और सन 2022 में कन्या लग्न एवं राशि वालों का कैसा रहेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 2022 जिसका योग है 6 और 6 अंक है शुक्र का। शुक्र भौतिकता, विलासिता, गाड़ी, वाहन, ज्वेलरी, ऐश्वर्य उसका कारक है और इन सब कामों के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये मान के चला जा सकता है कि वर्ष 2022 में व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा, लेकिन सभी राशियों के लिए अलग अलग फल मिलेंगे। और साल के फलादेश के लिए सबसे पहले हम आउटर प्लैनेट्स जो सन से दूरी पे होते हैं और लंबे टाइम तक गोचर करते हैं, इसका परिणाम भी धीरे और लंबे टाइम में मिलता है। उसमें जो ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, किसी भी साल का वर्षफल देखने के लिए इन आउटर प्लैनेट्स की गणना बहुत ज़रूरी होती है। इनर प्लैनेट्स की चर्चा अमूमन इसलिए नहीं की जाती कि वो मासिक या साप्ताहिक राशिफल में हम लोग चर्चा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उस राशि के लॉर्ड की चर्चा की जा सकती है, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए जो है सर्वप्रथम राहु और केतु जो 12 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं और इस वर्ष जो है चारों के चारों ग्रह आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसे में अमूमन कम होता है कि चारों ही प्लैनेट एक साल में ट्रांजिट कर रहे हों। तो ये वर्ष जो है परिवर्तन का वर्ष है और इस साल के फलादेश को 2 हिस्सों में देखना चाहिए, एक जनवरी से लेके अप्रैल तक और एक मई से लेके दिसंबर तक। क्योंकि चारों के चारों ग्रह मई में ट्रांजिट हो रहे हैं, उसमें राहु केतु 12 अप्रैल को ट्रांजिट हो रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये इस समय नए वर्ष के समय में, क्योंकि राहु जो है वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु वृश्चिक में, तो ये कन्या वालों के भाग्य स्थान में और केतु पराक्रम स्थान में है। तो इस समय अभी कन्या वालों को राहु जो है भाग्य का भ्रम दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उनको ये नकार रहे होंगे और उस वजह से भ्रम की स्थिति बना रहे हैं, भाग्य को थोड़ा सा कम करते हैं।
लेकिन पराक्रम में केतु अपनी उच्च राशि में है, वैसे तो राहु भी उच्च राशि में है। तो यहाँ पे वो स्थिति निर्मित कर रहे हैं कि केतु उनको अभी फ़ायदा दे रहे हैं फिलहाल। पराक्रम भी बड़ा चढ़ा है, छोटे भाइयों का भी सहयोग है। लेकिन जब ये 12 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे, राहु मेष में, इनके जो है अष्टम भाव में आ जाएंगे, और केतु जो हैं इनके धन भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में जो हैं राहु जो हैं अभी तक इनको भाग्य में भ्रम दे रहे थे, अब इनको भय देंगे। इनको किसी चीज़ का भय लगा रहेगा, भय की स्थितियां निर्मित करेंगे राहु अष्टम में बैठ के। और मैं कन्या लग्न एवं राशि वालों को यहाँ पे चेता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा और उस इनके लॉर्ड जो हैं 12वें में बैठे हैं, सन सूर्य जो हैं 12वें में बैठे हैं। उस सूर्य ग्रहण 12वें हाउस में बैठे हैं, शनि की भी दृष्टि है 12वें हाउस पे और होगी उस टाइम में गोचर के दौरान, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि ट्रांजिट कर जाएंगे कुंभ में, तो वो भी दृष्टि डालेंगे 12वें भाव पे और राहु भी दृष्टि डालेंगे 12वें भाव पे। और जब ग्रहण लगेगा मेष में 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण, तो ऐसे में जिन जातकों का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उनको उसके विपरीत परिणाम आ सकते हैं, बहुत सावधानी बरतें। और राहु की जो दृष्टि 12वें पे पड़ रही है, तो ये एक वार्निंग सिग्नल है कन्या वालों के लिए। और केतु जो हैं इनके धन भाव में गोचर करेंगे। धन भाव में केतु जो है जब गोचर करेंगे तो थोड़ा सा ये जातक अपनी वाणी पे संयम रखें, लोगों की सुने ज़्यादा बोले कम, अन्यथा नुकसान उठाएंगे। परिवार में भी थोड़ा सा कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। तो ये राहु का जो गोचर है कन्या वालों के लिए शुभ नहीं है। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम गुरु पे, क्योंकि जो राहु जो अभी अप्रैल तक जो गोचर कर रहे हैं वो सूर्य के ही नक्षत्र में हैं, अपने शत्रु नक्षत्र में हैं। तो इसलिए जो मैंने कहा उनको अत्यंत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे 14 जून तक, जो सूर्य का नक्षत्र है। तो प्रथम सूर्य ग्रहण पे अत्यंत इनको सावधानी की ज़रूरत है। फिर 14 जून के बाद ये भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, जो राहु का मित्र है, शुक्र का नक्षत्र है।
तो उसमें धन और पैसा देते हैं। तो अब मित्रों हम आते हैं गुरु पे। गुरु जो है कन्या वालों के लिए अभी जो गोचर कर रहे हैं वो कुंभ में, इनके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में गुरु जो हैं अभी इनको जो है थोड़ी सी परेशानी दे रहे होंगे फाइनेंस की, और अपनी 5वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म स्थान में तो उनको फ़ायदा हो, काम में तो बढ़ोतरी दिखा रहे होंगे। और उसके अलावा अभी फ़िलहाल 12वें भाव को देख रहे हैं, और 12वें भाव का भी कोई दृष्टि खर्चों में, खर्च स्थान को देख रहे हैं, और धन स्थान को देख रहे हैं। वहाँ पे अभी जो ये खर्च करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे, या कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको आगे जाके धन लाभ होगा। उसके बाद बृहस्पति गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, मीन राशि के अंदर। तो यहाँ पे हंस नाम का योग बनाएंगे जो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। लेकिन इस गोचर के दौरान जब शनि 29 तारीख को गोचर करेंगे कुंभ के अंदर, तो बृहस्पति जो है पाप कर्तरी में आ जाएंगे, एक तरफ राहु दूसरी तरफ शनि। तो अपना जो है पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो उनके फल देने में कमी आएगी। हंस हालांकि केंद्र में बैठे हैं और हंस नाम का योग बना रहे हैं। यहाँ से वो लगन को देखेंगे। लगन में जो है कन्या लग्न में बुध जो है 7 में ही इनके सूर्य के साथ ही विराजमान होंगे। तो व्यक्तित्व में तो वृद्धि होगी इनके पराक्रम के हिसाब से, और इसके अलावा फिर यहाँ से वो 9वें भाव से इनके पराक्रम भाव को देखेंगे। तो भाग दौड़ और मेहनत लगी रहेगी। तो ऐसे में ये जो है कोई अगर इस गोचर में कोई नया स्टार्टअप वगैरह चालू करते हैं, कोई नया फाइनेंशियल या कोई अपना नया काम चालू करते हैं, एजुकेशन से संबंधित, टिम्बर से संबंधित, और तो वो स्टार्टअप के लिए टाइम अच्छा है। उसमें इनको गृहस्थ का भी सहयोग मिलता रहेगा। और एक बात है, अष्टम के राहु इनको थोड़ा सा जो है इस तरह का भ्रम में डाल के रखेंगे, जैसे कोई जहाँ कहीं नौकरी कर रहे हैं कुछ हैं, तो जैसे ले ऑफ लग सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। इस तरह का इनको भय लगा रहेगा ऐसे जातकों को। फाइनेंशियल बर्डन, भाग्य में भ्रम, इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी। छठा शनि जो है 5वें मकर से आके जो अब ये जो है गुरु का जो है 2 जनवरी से 2 मार्च तक राहु के ही नक्षत्र में रहेंगे, शतभिषा में। तो रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे।
और उसके उपरांत जब ये 2 मार्च को 28 अप्रैल तक पूर्व भाद्रपद अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तो इनके फलों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी और अच्छा फल देंगे। 29 अप्रैल को के अंत तक, साल के अंत तक ये शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे। तो उस नक्षत्र में इनकी कुंडली में तत्कालिक मित्रता कैसी है गुरु के साथ, उसके आधार पे फल देंगे। तो कुल मिला के कन्या वालों के लिए बृहस्पति का और राहु का तो नेगेटिव है, बृहस्पति का जो है गोचर मिला जुला है। अब आ जाते हैं हम शनि पे। शनि पंचम भाव से षष्ठ में आएंगे। तो जहाँ शनि बैठते हैं, हालांकि यहाँ पे कारक होते हैं, लेकिन जहाँ बैठता है शनि वहाँ पे चीज़ों को बढ़ा देता है। गुरु जहाँ बैठता है वो चीज़ों को कम कर देता है। उनकी दृष्टि अमृतमयी है, इनकी दृष्टि जो है विषमयी है। जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पे कमी आती है, लेकिन जहाँ शनि बैठता है वहाँ पे वृद्धि कर देता है। तो रोग ऋण रिपु में वृद्धि कर देंगे इनकी। लेकिन एक चीज़ आएगी, जब पंचम से षष्ठ में आएगा शनि, तो इनको एक ना कहने की ताकत आएगी। होता क्या है, जैसे कई बारी आदमी कोई चीज़, पैसा है आपके पास, कोई आपके पास आया कन्विंस करने के लिए कि सर आप ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, और या कोई पॉलिसी एजेंट वाला आया कि सर ये प्लान ले लीजिए, और आपका बहुत निजी घनिष्ठ संबंधों के थ्रू आया या कोई ऐसे रेफरेंस के थ्रू आया, तो आप मना नहीं कर पाते, और इस ना करने की ताकत की वजह से आप अपना नुकसान कर लेते हैं, या कोई ऐसा सौदा खरीद लेते हैं जो आपको आगे जाके नुकसान करता है। तो षष्ठ का जो शनि है आपको ना कहने की ताकत देगा। ये बहुत बड़ी ताकत होती है। जनरली आदमी, कई लोगों की कमजोरी होती है कि वो किसी को ना नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये तो आपको क्लैरिटी देगा कि आप में ना करने की एक ताकत आएगी। यहाँ से बैठ के शनि जो है अष्टम को देखेंगे। राहु वहाँ पे पहले से विराजमान है, तो लेकिन अष्टम में जो है शनि की दृष्टि आयुष तो प्रदान करेगी, लेकिन वो थोड़ा सा और राहु को ताकत देगी। यहाँ से सप्तम की दृष्टि 12वें भाव पे, वो भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो दशम की दृष्टि है 10वें भाव की, जो है वो पराक्रम पे रहेगी, तो नया स्टार्टअप वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए समय उपयुक्त है। तो कुल मिला के कन्या वालों के लिए मिला जुला साल है। और इसके अलावा दूसरा सूर्य ग्रहण जो है 8 नवंबर को मेष में, तुला में पड़ेगा। तुला जो है इनकी धन भाव में आता है, और चंद्र ग्रहण जो पहला चंद्र ग्रहण है वो मेष में पड़ेगा, जो इनके अष्टम में आता है। और दूसरा चंद्र ग्रहण जो है धन भाव में तुला में पड़ेगा, जो इनके धन भाव में आता है। और चंद्रमा और सूर्य इनके लाभ और व्यय स्थान के लॉर्ड हैं। तो कन्या वालों को इस साल फाइनेंस से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड और लाभ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे में इनको चाहिए कि
भगवान शिव की आराधना करें और गणेश जी की आराधना करें तो लाभ होगा। इसके अलावा इनको जो है थोड़ा सा और ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, वाणी की भी जो है इनको प्रॉब्लम रहेगी, बड़बोलापन रहेगा, उससे इनको नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के मित्रों, सभी को आपको मेरी जो है नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी तरह का मेरे से निजी ज्योतिष परामर्श की आवश्यकता हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। आप मेरे से व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लिख के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ कन्या लग्न वालों का वर्षफल यहीं हम समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।